नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, जब एक आम आदमी जो जनरल पब्लिक जब एक टेक्नीशियन को फ़ोन करता है, वो कम से कम इतना तो बोल सके कि मेरा टीवी में एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तब वो टेक्नीशियन भी प्रिपेयर होके आ सकता है कस्टमर के घर में कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए मुझे प्रिपेयर होना चाहिए, ये कंपोनेंट मेरा हाथ में होना चाहिए जब मैं उसका घर में जाता हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक में है। आज हम जैसे टेक्नीशियन के लिए ये वीडियो नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए है ये वीडियो। तो मैं जनरल पब्लिक को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी टेक्नीशियन को अपना टीवी रिपेयर करने के लिए बुलाते हैं, तो कम से कम आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली में टीवी का अंदर यानी कि कंपोनेंट का बारे में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा होगा। कम से कम इतना तो आप बोल सकते हैं कि यार मेरा टीवी में शायद बैकलाइट का प्रॉब्लम है, या डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, या मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। कम से कम इतना आप बोल सकें। तो ये एक दो टिप्स आप लोगों को मैं दूंगा आज, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी आपका टीवी ख़राब होता है तो क्या करना, सबसे पहले टीवी का पावर को ऑन करना, टीवी में देखना कि पावर इंडिकेटर जल रहा है या नहीं, यानी कि ग्लो हो रहा है या नहीं। अगर टीवी का पावर इंडिकेटर ग्लो हो रहा है तो आप समझना कि टीवी में जो पावर सप्लाई सेक्शन होता है वो ओके है, यानी कि अब टीवी का जितना भी बाकी सेक्शन है वहाँ पे वोल्टेज देने के लिए मेरा टीवी रेडी है। तो उसके बाद क्या करना, टीवी का स्टैंड बाय को रिलीज़ करना। अगर टीवी का स्टैंड बाय रिलीज़ करते ही टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ होता है तो आप समझ जाना कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम शायद नहीं है। प्रॉब्लम हो भी सकता है, पर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम शायद नहीं है बोलकर आप समझ लेना। और उसके बाद जब आप टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ कर लेते हैं, टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ हो गया है, तो अब आपको क्या देखना है। तो अब आपको सबसे पहले टीवी का जो डिस्प्ले है उसमें लाइट है या नहीं देखना है, यानी कि रोशनी, किसी तरह का स्क्रीन या लिखा हुआ कुछ दिखता है या नहीं। अगर कुछ लिखा हुआ दिखा है, या ब्लू स्क्रीन है, या स्नो है, जैसे कि दूरदर्शन जब कट जाता है उस तरह का स्नो है, या कुछ HDMI भी कुछ भी डिस्प्ले में लिखा हुआ आ रहा है मगर पिक्चर नहीं है, तब आपको समझना है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो सकता है या इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सटर्नल यानी कि जो भी आप टीवी का साथ कनेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि सेटअप बॉक्स, DVD वगैरह, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें कभी कभी क्या होता है, जो AV कॉर्ड या HDMI कॉर्ड ख़राब हो जाने से भी सेटअप बॉक्स से टीवी में सिग्नल इनपुट नहीं होता है। उसका वजह से टीवी में किसी तरह का इमेज बनता नहीं है। जो लिखा हुआ आ रहा है AV या टीवी का लोगो सोगो कोई आ रहा है तो वो एक्चुअली में टीवी का ही होता है, वो बाहर से टीवी में नहीं आता है। तो उसे जांच ले पहले। उसका बाद अगर आपको लगता है कि टीवी का स्क्रीन में कुछ नहीं है, ब्लैंक है, जैसे हम टीवी ऑफ़ करते हैं उस समय जैसे टीवी का स्क्रीन डिस्प्ले ब्लैंक होता है, तो अगर वैसा है, डिस्प्ले ब्लैंक है, तो आपको समझना चाहिए या तो डिस्प्ले ख़राब है या तो बैकलाइट ख़राब है। हाँ, इसका जानने का आपको एक उपाय है। आप क्या कीजिएगा, डिस्प्ले ख़राब है या बैकलाइट ख़राब है, इसे जानने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले में जो स्क्रीन होता है, इस तरह का स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन में टीवी को ऑन करने के बाद, यानी कि स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद, इसको इस साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे आपको हल्का हल्का मार के देखना चाहिए। हल्का हल्का, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्का हल्का मार के देखना चाहिए। तब क्या होता है, जब आप धीरे धीरे मारते हैं तो स्क्रीन में एक फ्लैश होगा, एक लाइटनिंग का फ्लैश होगा, थोड़ा थोड़ा रोशनी आपको दिखाई देगा। तब आपको समझना चाहिए कि इसका बैकलाइट ठीक है, डिस्प्ले में प्रॉब्लम है।
अगर आप नॉक करते हैं और डिस्प्ले में कुछ भी लाइट फ्लैश नहीं होता है, लाइटनिंग आपको दिखाई नहीं देता है, कुछ किसी भी तरह का रोशनी दिखाई नहीं देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बैकलाइट ख़राब है। अगर किसी भी तरह का रोशनी नहीं है तो बैकलाइट ख़राब है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि एक्चुअली में आपका टीवी में हुआ क्या है। जब आप टेक्नीशियन को फ़ोन करते हैं तो आप टेक्नीशियन को एक्चुअली कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि भाई मेरा टीवी में देखो शायद मेरे ख्याल से बैकलाइट का प्रॉब्लम है, या मेरे ख्याल से डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, या मेरे ख्याल से मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप एक टेक्नीशियन को बोल सकते हैं और वो टेक्नीशियन वो अपना वर्कशॉप से ही प्रिपेयर होके आएगा आपका पास और आपका टीवी अच्छी तरह वो रिपेयर कर देगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।